हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्वायर के कुछ मेथड एंड ट्रिक्स। स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है, 5 यूनिट डिजिट के नंबर को किस तरीके से स्क्वायर करना है, या मिसलेनियस जो नंबर्स होते हैं 2 डिजिट के नंबर उनको किस तरीके से स्क्वायर करना है, या 3 डिजिट के नंबर को किस तरीके से स्क्वायर करना है। ये सभी की क्या मेथड है, क्या ट्रिक है जिससे आप आसानी से ईजिली एग्जाम में कर सकते हो। तो वो सारे मेथड और ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में बने रहिए और इस मेथड को समझने की कोशिश करिए और इसे अप्लाई करिए और अपना भी टाइम बचाइए, जिससे आप एग्जाम में और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। अब इनका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है वो बताती हूँ मैं। तो आपको जहाँ भी यूनिट डिजिट 5 दिखता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख लेना है, 25 सबसे पहले। ओके, तो मैंने ये 25 सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है जो रिमेनिंग नंबर है उस नंबर का जो सक्सीडिंग नंबर होता है। लाइक यहाँ पर मैंने 45 का स्क्वायर निकाला है तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया और रिमेनिंग नंबर बचा 4 का जो सक्सीडिंग नंबर होगा, आगे आने वाला नंबर, वो होगा 5। 4 के आगे 5 आता है, राइट। तो 4 के आगे जब 5 आएगा तो उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 5 इंटू 4 20 हो गया। ओके, तो उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है इन दोनों में, सिर्फ आपको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर 20 लिख दिया आपने, यहाँ पर 25 लिख दिया और यही आपका स्क्वायर बन गया 45 का। बहुत ही ईजी है। ओके, ऐसे ही 65 का निकालते हैं। सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का जो सक्सीडिंग नंबर है वो है 7 और 7 इंटू 6 होता है 42। ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो गया 65 का, 42 25 4225। ओके, अब 75 का स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, इसको भी ऐसे ही हम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 किया एंड 7 का जो सक्सीडिंग नंबर होगा वो 8 होगा और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 7 तो क्या आता है 56। तो ये इसका स्क्वायर हो गया 56 25। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट है 85। अब 85 को भी इसी तरह निकालेंगे, 5 का 25 एंड 8 का सक्सीडिंग नंबर जो आगे आने वाला नंबर है, 8 के आगे क्या आता है 9 एंड 9 इंटू 8 क्या होता है 72। ये आपका स्क्वायर निकल गया 72 25, राइट। अब 55 का निकालते हैं। 55 में भी यही मेथड लागू होगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 का सक्सीडिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर बचा 5, 5 का सक्सीडिंग नंबर है 6, 6 इंटू 5 30। सो स्क्वायर हो गया 30 25। ऐसे ही 125 का निकालना है, इसमें भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25। अब रिमेनिंग नंबर हमारे पास बचा है 12। ओके, तो 12 के आगे क्या आता है 13 का जो सक्सीडिंग नंबर होता है वो होता है 13। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 गुणे 13। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो नंबर आएगा वही उसके आगे लिख देना है। लाइक 12 इंटू 13 जब आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास 156, राइट। तो 156 25, ये हो गया 125 का स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें 145 का स्क्वायर निकालना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया एंड 14 का सक्सीडिंग नंबर 15 हुआ। तो 14 इंटू 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 210। ओके, सो 210 25, ये आपका स्क्वायर निकल गया। आपने देखा कितना इजी और कितना सिंपल मेथड है। आपको नहीं लगता कि आपको इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पर 1-2 बार प्रैक्टिस किए यहाँ पर आप ओरली कर लोगे, इसमें आपको बिल्कुल ही पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कितना ईजी मेथड है ये, आसानी से किया जा सकता है एग्जाम में भी और अपना टाइम बचा सकते हैं। और जब हमारा टाइम बचेगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, राइट। सो ये है 5 का स्क्वायर, 5 की जो यूनिट डिजिट के नंबर होते हैं उसका स्क्वायर किस तरीके से करना है, ये इसका मेथड है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो मिसलेनियस नंबर्स होते हैं, लाइक 78 हो गया, 36 हो गया, 58 हो गया, 68 हो गया, 67 हो गया। इनको स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है इजी वे में वो हम सीखते हैं। ओके, सो आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका स्क्वायर निकालें, 38 का लेते हैं। लाइक 38 नंबर ले लिया मैंने, 38 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 56 ले लिया मैंने। ओके, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर को निकाल के देखेंगे किस तरीके से निकालना है, आगे मैं 3 डिजिट के भी नंबर बताऊंगी। 66 ले लिया मैंने, उसके बाद 78 भी ले लेते हैं। ओके, 78 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसका जो मेथड है वो सीख लीजिए। मैं इसको मान लेती हूँ AB। ओके, AB का स्क्वायर आपको निकालना है। मान लेते हैं कोई नंबर है AB और उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो उसे किस तरीके से मेथड क्या है उसका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो A का स्क्वायर होता है उसे लिख लोगे यहाँ पर। ओके, और उसके बगल में आप B का स्क्वायर करके लिख लोगे। ओके, अब B का स्क्वायर जो आया उसका एक नंबर छोड़ के गैप करके उसके आगे क्या लिखना है आपको, A इंटू B इंटू 2। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, A इंटू B इंटू 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इसके बाद इन सबको ऐड कर देना है और जो नंबर आएगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, मैं अब करके बताती हूँ। ओके,
तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बट आप 9 नहीं लिखोगे 09 करके लिखोगे। ओके 09 इस तरीके से, राइट। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 01 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसे 04 लिख दिया, 3 का 9 होता है उसे 09 लिख दिया। ओके तो ऐसे 2 डिजिट में करके आपको लिखना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, राइट। तो 8 का स्क्वायर 64 है, इसको इसके बगल में लिख दिया जस्ट, ठीक है। तो ये बगल में मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक गैप करना है यहाँ पर मैंने गैप कर दिया। उसके बाद 3 इंटू 8 इंटू 2, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप 3 इंटू 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 48 आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने 48 लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल आपको इसे ऐड कर देना है। 4 6 8 होता है 14 एंड 10 4 होता है 14, तो 14 44 आपका स्क्वायर आ गया किसका 38 का। आप इसे क्रॉस चेक कर लेना, स्क्वायर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ इसे कर लिया तो। और ये बहुत ही ईजी है, जहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन 15 20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, आप आसानी से निकालने लगोगे। ऐसे ही 56 का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, मैंने यहाँ लिख लिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्रॉस किया। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 60, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद अब इन दोनों को ऐड, इन सबको मैं ऐड कर दूंगी। 6 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 6 5 11 होता है, 2 1 3 3 1 3 6, ये हमारा निकल गया 56 का स्क्वायर। देखिए कितना ही ईजी और कितना सिंपल मेथड है। आपको बिल्कुल भी इसमें किसी को बेस नहीं मानना है या किसी को बेस मान के उसका स्क्वायर नहीं निकालना है, ना सब्सट्रैक्ट करना है, एडिशन, इन सब जो ये सब जो मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं जिससे आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बट सबसे ईजी मेथड मुझे ये लगता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है और इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। ऐसी ट्रिक पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपको याद ही ना रहे वो चीज़ें। ओके सो ऐसी ट्रिक आपको, ऐसे मेथड आपको पता होने चाहिए जो आपको आसानी से याद रहे और आप एग्जाम में से अप्लाई भी कर सको, राइट। सो वो मेथड है ये। अब 66 का निकाल के देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया एंड इस 6 का भी स्क्वायर 36 हो गया। अब इसको एक क्रॉस कर दिया मैंने एंड 6 इंटू 6 इंटू 2, इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 72, राइट। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72। अब इसको हम ऐड कर देंगे। 6 3 2 5 6 7 13 एंड 3 1 4 4 3 5 6, ये हमारा 66 का स्क्वायर निकल गया। ओके अब इसी तरह 78 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 7 7 हो गया 49, 8 8 हो गया 64, 8 इंटू 2 इंटू 7, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 112, राइट। 112 मैंने लिख दिया। अब इसको ऐड कर देती हूँ मैं। 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 कैरी 6 6 0 8 4, ये हमारा स्क्वायर निकल गया 78 का स्क्वायर। ओके तो देखिए कितना इजी एंड कितना इफिशिएंट मेथड है, कितनी आसानी से आप आराम से बड़े बड़े स्क्वायर्स निकाल सकते हो। सो यस ये है 2 डिजिट का स्क्वायर और ये था यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर किस तरीके से निकालना है। अब आगे चलते हैं बड़े नंबर्स पर, लाइक डिजिट के जो नंबर होते हैं उसके स्क्वायर को किस तरीके से हमें निकालना है ईजी वे में, वो सीखते हैं। क्योंकि ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बड़े बड़े डीआई में या फिर बड़े बड़े जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन्स, तो वो हमें आना चाहिए जिससे हम आसानी से उसके स्क्वायर्स को निकाल सकें। तो चलिए चलते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर को सीखते हैं। ओके सबसे पहले हम नंबर्स ले लेते हैं कि किस नंबर को हमें निकालना है। तो मैं ले लेती हूँ 296 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके एंड और कौन सा नंबर लूँ, 384 ले लेती हूँ। 384 का स्क्वायर निकाल लेते हैं एंड थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। 793 निकाल लेते हैं। ओके एंड 987। ओके अब इस तरीके के आपको नंबर दिखेंगे तो आप सोचेंगे किस तरीके से निकालें इसका स्क्वायर, इतने बड़े नंबर है। मल्टीप्लिकेशन करने आप बैठोगे ट्रेडिशनल मेथड से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतने में तो आप 2 क्वेश्चन आगे कर लोगे, राइट। सो इस तरीके से हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि हम ट्रेडिशनल मेथड लगाने बैठे एग्जाम में जहाँ पर इतना लिमिटेड टाइम होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके कुछ मेथड हम सीख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो नंबर दिया गया है वो किस बेस के नियर है। लाइक 296 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये आपको 300 के नियर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। ये सिर्फ 4 जो है कम है 300 से, तो 300 को हम अपना बेस पॉइंट मान लेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर 396 होता तो हम 400 को बेस मानते, क्यों, क्योंकि वो 400 के पास है। 596 होता तो हम 600 बेस मानते। 196 होता तो हम 200 को बेस मानते। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आप बेस किसको मान रहे हो। ओके जिस नंबर के आपको पास दिखेगा उस नंबर को आपको बेस मान लेना है। ओके तो इसमें यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने जैसे 300 इसका बेस ले लिया। अब 300 से ये कितना कम है,
4 कम है तो यहाँ पर मैंने -4 लिखा, और जितना कम है उतना ही आपको ऐड भी करना है। ऐड क्या करना है, यहाँ पर आपको +4 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 296 में आप 4 ऐड करोगे तो आएगा 300 यहाँ पर लिख लिया आपने, और 296 में से आप 4 माइनस कर रहे हो तो आपका क्या आएगा 292, राइट, 292 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 292। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक स्लैश लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे मैंने सब्सट्रैक्ट किया है और जिससे मैंने ऐड किया है, इन दोनों को आपको स्क्वायर करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। लाइक यहाँ पर मैंने 4 को लिया है, सब्सट्रैक्ट किया है 4 से, और 4 को ऐड किया है, तो मैं 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगी। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 को मैंने स्लैश के बगल लिख दिया 16। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको 100 से डिवाइड करना है। ये तो आप मन में कर सकते हो, जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 100 से डिवाइड करना है तो आप 100 को आप ऐसे ही कट कर दोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, राइट। तो मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पर 100 से मैंने डिवाइड कर दिया एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6 7 8 876। ओके, 876 आया, और यहाँ पर स्लैश करके मैंने 16 लिखा था, राइट, 16 लिखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, अगर 2 डिजिट का नंबर दिया रहता है तो हम उसे एज इट इज़ उतार लेंगे, उतना ही नंबर लिख लेंगे। बट अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई और नंबर का स्क्वायर मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पर 3 डिजिट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 5 आ जाता है, 516। ओके, अगर यहाँ पर 516 आता है तो आप 1 और 6 को तो एज इट इज़ उतार लोगे, बट 5 को क्या करोगे, इसमें ऐड करते जाओगे। लाइक 5 को आप 6 में ऐड किए, अगर कोई कैरी बचता है तो आप उसे 7 में ऐड किए, अगर और कोई कैरी होता है तो आप उसे 8 में ऐड किए। तो इस तरीके से करना है। बट अगर 2 डिजिट है तो आप उसे एज इट इज़ उतार लोगे, उसे ना किसी में ऐड करना है ना सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है तो मैंने यहाँ पर उसे उतार लिया 6 1 एंड 6 7 8, ये मेरा हो गया 296 का स्क्वायर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया है, ना मैंने ऐड किया है कहीं ना सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आसानी से मैंने 296 के स्क्वायर को निकाल लिया। अब हम चलते हैं 384 का स्क्वायर देखते हैं। 384 किसके नियर लग रहा है, ये 400 के नियर लग रहा है, राइट। तो 400 से ये कितना कम है, 16 कम है 400 से। तो अगर 16 कम है तो 16 को ही हम ऐड भी कर देंगे। लाइक यहाँ पर मैंने 16 कम देखा तो यहाँ मैंने 16 को ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब मैंने जब अगर 16 को ऐड किया तो हमें 400 मिल गया, और अब 400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 368 से। 368 कहाँ से आया, 384 में से मैंने 16 को निकाला है, तभी तो 368 आया है, राइट। तो 368 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और स्लैश करके यहाँ पर क्या लिखना था, जिससे आपने सब्सट्रैक्ट किया है और जिससे आपने ऐड किया है उसी नंबर का आपको स्क्वायर करके लिखना है। लाइक 16 यहाँ पर है नंबर दिख रहा है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब आपको स्क्वायर तो पता होने चाहिए। देखिए स्क्वायर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 50 तक के स्क्वायर आपके एकदम जुबान पर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर नहीं याद हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कोई भी ट्रिक या कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यही तो आता है, राइट, इसी से करना है सब कुछ। अब यहाँ पर मैंने 100 से डिवाइड किया, 0 0 कट गया। अब 4 × 368 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2741 1472 आ गया। ओके, और यहाँ पर स्लैश करके 256 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, बट मैंने आपको क्या कहा था 2 डिजिट नंबर को एज इट इज़ उतार लेना है, 3 वाले को हमें ऐड करते जाना है। अब मैंने 56 को तो ऐसे उतार लिया, अब 2 यहाँ पर हमें दिख रहा है, अब 2 को क्या करेंगे, इस 2 में ऐड कर देंगे, 4 आ गया। यहाँ पर जब 4 आ गया तो फिर और कुछ तो कैरी बचा नहीं है, तो डायरेक्ट उसे उतार लेंगे, 741 147456, ये हो गया हमारा 384 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमें स्क्वायर को निकालना है। तो इसी तरीके से मैंने 793 का भी स्क्वायर निकाल लिया है 800 को बेस मानकर, और 987 का स्क्वायर निकाल लिया है 1000 को बेस मानकर। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्वायर निकालने का तरीका, मेथड जो है मैंने बताया है, उसे अप्लाई करके देख सकते हो, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप ईजिली जो है स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब निकालना बताऊँगी कि किस तरीके से क्यूब निकाला जाता है, और आगे की वीडियो में आपको स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट किस तरीके से निकाला जाता है उसके मेथड भी बताऊंगी। सो यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।